माँ ने बेटे को लड़की जैसा कपड़े पहनने पर मजबूर किया, पार्ट 4। मैं माँ की वैनिटी पर बैठ गया और उसका मेकअप बैग निकाला। इस बार मेरी उंगलियां उतनी अनाड़ी नहीं थी। पहले फाउंडेशन, हल्का कंटूर, गुलाबी ब्लश, नाक के पुल पर एक नाजुक हाईलाइट। जब मैंने मस्कारा ट्यूब खोला तो मैं हिचकिचाया। मुझे याद आया कि ईशा हमेशा ये हिस्सा कैसे करती थी, कैसे वह एक आंख बंद करके दर्पण में देखती थी और फुसफुसाती थी, जादू यही होता है। मैं स्मृति पर मुस्कुराया, फिर मैंने खुद फुसफुसाया, जादू यही होता है। 20 मिनट बाद मैं सोफे पर बैठा था, जैसे मैं उस दुनिया से संबंधित नहीं था जिसे मैं जानता था। पोशाक मेरे शरीर को गले लगा रही थी क्योंकि मैंने अपने पैरों को नाजुक ढंग से पार किया था। विग ने मेरे चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम किया था। मस्कारा ने मेरी आंखों को विशाल और चमकदार बना दिया था। मैं अब रियान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं बनना चाहता था। टीवी चल रहा था, लेकिन मैं नहीं देख रहा था। मेरा दिमाग तैर रहा था, स्वप्निल, हल्का, जैसे मैंने सालों से अपनी सांस रोकी हुई थी और आखिरकार सांस छोड़ रहा था। फिर सामने के दरवाजे का हैंडल घूम गया। क्लिक। मैं जम गया। समय रुक गया। फिर एक आवाज आई, मुलायम, स्त्री, पूरी तरह से गलत। नमस्ते, रियान। क्या तुम घर पर हो? ईशा। मैं घबराकर सोफे से उछला, हील्स मेरे नीचे फंस गईं, लगभग गिरते हुए। मेरा दिल एक जैकहैमर की तरह मेरी छाती से टकराया। मैंने विग को पकड़ लिया, उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन क्लिप मेरे बालों में फंस गए। दर्पण। मैं हॉल की ओर भागा, बहुत देर हो चुकी थी। ईशा पहले ही अंदर आ रही थी और उसने मुझे देखा, ठीक वहीं हॉलवे में। विग आधी लगी हुई थी, पोशाक मेरी छाती से कसकर चिपकी हुई थी, मेरी आंखों में घबराहट से मस्कारा थोड़ा फैला हुआ था। हम एक दूसरे को घूरते रहे। हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पहले पलक झपकाए। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैं नहीं हिला, नहीं हिला। फिर उसने फुसफुसाया, ओह माय गॉड। मैंने बोलने की कोशिश की। ईशा, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन। उसने एक हाथ उठाया, मुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि मुझे ध्यान से देखने के लिए। मैं जानती थी कि कुछ चल रहा था। मुझे नहीं लगा था कि यह ऐसा होगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे माफ करना। मेरा मतलब नहीं था कि तुम्हें इस तरह से पता चले। यह नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर गुस्से वाली नहीं थी। ये भ्रमित थी, और कुछ और उत्सुक। क्या ये तुम हो? उसने पूछा। सवाल धुएं की तरह हवा में लटका रहा। मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, क्योंकि पहली बार मुझे भी नहीं पता था। फिर उसने एक कदम करीब लिया। मैं झिझका, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से विग क्लिप को ठीक किया जो ढीला हो गया था, मेरे गाल से एक आवारा बाल को चिकना किया। उसकी आवाज नर्म थी। मस्कारा फैला हुआ है। मैं हंसा, लेकिन वह हिलता हुआ और गीला निकला। मैं टीवी देख रहा था। मुझे नहीं लगा कि तुम आओगी। मैं नहीं आने वाली थी, उसने स्वीकार किया, लेकिन मीना टेक्स्ट करना बंद नहीं कर रही थी, और मुझे जानना था। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे समझने की जरूरत है। हम वहां खड़े थे, इतने करीब, उसके इत्र की गंध मेरी गंध से मिल रही थी। मेरी सांस अभी भी मेरे गले में अटक गई थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, मैंने फुसफुसाया, लेकिन मुझे लगता है कि वह मैं हूँ। ईशा ने मेरी आंखों में देखा। तो मुझे उसके बारे में बताओ। सार्वजनिक रूप से सामने आना। ईशा नहीं गई। इसके बजाय, हम रसोई की मेज पर बैठे, मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार। वह कभी कभी मेरे कंधे के वक्र या मेरे होठों पर चमक के हल्के झिलमिलाहट को देखती थी। मुझे उपहास, एक लड़ाई, शायद आंसू की भी उम्मीद थी, लेकिन वह शांत थी, बहुत शांत। तुम सुंदर दिख रही हो, उसने अंत में कहा। शब्दों ने मुझे उम्मीद से ज्यादा मारा। ऐसा मत कहो, जब तक तुम्हारा मतलब न हो। उसने अपना सिर झुकाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि यह क्या है, ईशा। यह मेरी माँ के साथ एक बेवकूफ शर्त के रूप में शुरू हुआ था। मुझे एक पोशाक पहननी थी, एक दिन। बस इतना ही। और अब? उसने धीरे से पूछा, और अब? मैंने अपने पूरी तरह से पेंट किए हुए नाखूनों की ओर देखा।
अब मैं उसे उतारना नहीं चाहता। ईशा मेरे करीब झुक गई। उसे मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रखा। तो शायद वह कोई मजाक नहीं है। शायद वह तुम्हारा एक हिस्सा है। मैंने अपने गले में गांठ निगल ली। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बताने की जरूरत होगी। मुझे खुशी है कि तुमने इसे हमेशा के लिए नहीं छुपाया, उसने फुसफुसाया। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मुझे देखा हुआ महसूस हुआ। लेकिन ये टुकड़ा तब टूट गया जब सामने का दरवाजा खुला। माँ अंदर कदम रखी, सौंदर्य उत्पादों का एक बैग और एक बड़ी मुस्कान लिए हुए थी। जब तक उसने हमें मेज पर बैठे हुए नहीं देखा, मैं अभी भी पूरी तरह से बदला हुआ था। ईशा मेरा हाथ पकड़े हुए थी। ओह! खामोशी एक गिरे हुए गिलास की तरह थी। ईशा जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे जाना चाहिए। माँ ने एक हाथ उठाया। नहीं, कृपया मत जाओ। ईशा ने मुझे देखा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। वह रुकी। माँ ने धीरे से बैग नीचे रखा। ठीक है, यह उम्मीद से ज्यादा जल्दी है। तुम जानती थी? ईशा ने उससे पूछा। वह है जिसने शर्त लगाई थी, मैंने बुदबुदाया, मेरी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहचाना भी नहीं, कड़वाहट, कृतज्ञता। शर्त, ईशा ने दोहराया। माँ ने आह भरी, फिर एक कुर्सी खींची। कुछ रात पहले मैंने रियान को फिर से मेरी अलमारी में जाते हुए पकड़ा। मैं उसे डांट सकती थी, उसे शर्मिंदा कर सकती थी। इसके बजाय मैंने एक चुनौती पेश की। मैंने दूर देखा, गाल जल रहे थे। किसकी चुनौती? ईशा ने पूछा। उसके उस पक्ष को गले लगाने की, उसका जिसे वह दबा कर रखता है। 7 दिनों के लिए वह मेरी बेटी के रूप में रहेगा, इसे आजमाएगा, कपड़े, व्यवहार, सब कुछ। ईशा मेरी ओर मुड़ी, स्तब्ध। तुम इस पर सहमत हो गए? मुझे लगा कि मैं दूसरे दिन तक विफल हो जाऊंगा। और अब? मुझे अब और नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा। ये डरावना है, लेकिन ये सही भी लगता है, जैसे मैंने अपना पूरा जीवन नाटक किया है, और अब मुझे आखिरकार सांस लेने को मिल रही है। ईशा ने कुछ नहीं कहा। माँ ने भी नहीं। खामोशी फैल गई। फिर माँ आगे झुक गई, उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर तुम कुछ बोलने के लिए तैयार हो, तो मेरे पास एक विचार है। मैं जम गया। माँ, नहीं। मेरी बात सुनो। ये साबित करने का सही तरीका है कि तुम कितने सहज हो गए हो। इस सप्ताहांत में एक चैरिटी इवेंट है, एक फैशन वॉक, वास्तव में बस सामुदायिक केंद्र में एक छोटा सा रनवे। कोई भी भाग ले सकता है। नहीं, मैं एक चैरिटी इवेंट है, एक फैशन वॉक, वास्तव नहीं, मैंने कहा, दिल धड़क रहा था। बिल्कुल नहीं। ईशा ने एक